उत्तराखंड क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। उत्तराखंड क्रैश कोर्स जो वीडियो वीपीडीओ उत्तराखंड के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए लाभदायक होगा। जैसे कि आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड प्रतियोगिता परीक्षाओं में 40 नंबर की उत्तराखंड में पूछी जाती है, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए आपके लिए लाभदायक होगा। हम आपके लिए उत्तराखंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको समझने के लिए पहले आपको उत्तराखंड को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको उत्तराखंड का बेसिक नॉलेज समझ आना चाहिए। चलो अब देखते हैं इसके उत्तराखंड का किस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक मिनट, जैसे कि भारत का नक्शा है। भारत के नक्शे में आपको दिख रहा होगा कि उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य दिख रहा होगा। यही राज्य हमने इसको बड़ी में दिखा रखा है। उत्तराखंड राज्य को समझने के लिए आपको ये पहले आप ये समझ लीजिए कि उत्तराखंड को हम दो भागों में विभक्त करते हैं, दो मंडल। जैसे कि उत्तराखंड राज्य के दो मंडल हैं, एक कुमाऊं मंडल, एक गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल की सीमा देखिए कहाँ कहाँ से आपको लगती है। देखिए आप ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये पिथौरागढ़ होते हुए पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, ये इधर नैनीताल और कुछ हिस्सा रुद्र रुद्रपुर होते हुए माफ कीजिए उधम सिंह नगर, ये ये वाला बॉर्डर कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल को अलग करता है। अभी हमने बताया कि ये वाली बॉर्डर पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल और उधम सिंह नगर ये बॉर्डर बनाता है, अलग करता है कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में, जैसे कि कुमाऊं मंडल में छह छह जिले आते हैं। कौन कौन से? पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, उधमसिंह नगर, ये छह जिले कुमाऊं मंडल में आते हैं। और गढ़वाल मंडल में 7 जिले आते हैं। नंबर 1 चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल, ये 7 जिले गढ़वाल मंडल में आते हैं। और अब हम देखते हैं कि ये इनका अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार किस प्रकार है। इसको जानने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार क्या होते हैं। अब चलो देखते हैं कि अक्षांशीय रेखाएं और देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। अक्षांशीय रेखाएं और देशांतर रेखाएं, अक्षांशीय रेखाएं जिनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड रेखाएं, जिनको लैटिट्यूड रेखा बोलते हैं। अक्षांशीय रेखा जो लेटी हुई रेखाओं को लैटिट्यूड रेखा। देखिए ये है अक्षांश रेखाएं, ये ये वाली। और देशांतर रेखाएं वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं। और ये बीच में जो ये वाली रेखाएं होती है इक्वेटर, ये भूमध्य रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री। ठीक है, इसमें से आपको इतना ही जानना है। और ये ऊपर नॉर्थ पोल होता है और नीचे साउथ पोल होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इतना तो जान लिया होगा। अब इसका हम देख सकते हैं कि इसका विस्तार, इसकी लंबाई और चौड़ाई, उत्तराखंड राज्य की लंबाई और चौड़ाई किस प्रकार है। जैसे कि आपने अभी देख लिया होगा अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा किसे कहते हैं। अब हम इसके लंबाई के बारे में देखते हैं कि इसकी लंबाई उत्तर से पूर्व और पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई क्या है, लंबाई और चौड़ाई क्या है। देखिए जैसे कि ये उत्तराखंड राज्य में इधर की साइड ये पूरब होगा, ये पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। ठीक है, अब इसकी जो ये वाली पूरब से पश्चिम वाली लंबाई है रेखा है,
पूरब से पश्चिम वाली इसकी लंबाई होती है 358 किलोमीटर लंबाई होती है। ठीक है। और उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई 320 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है। यदि आपको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी तो कोई बात नहीं, हमने इसकी पीडीएफ फॉर्म में बना रखा है, वहां से आपको सारा डेटा मिल जाएगा। ठीक है, आप इसके राइटिंग के बारे में चिंता ना करें। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जैसे कि आपको पता होगी कि उत्तराखंड राज्य की बॉर्डर, जैसे कि यहाँ से ऊपर से चीन और इधर से नेपाल देश से मिलती है, और नीचे उत्तर प्रदेश राज्य से बॉर्डर लगती है, और ऊपर ये इधर की साइड हिमाचल प्रदेश राज्य से भी बॉर्डर सीमा करती है, और इधर थोड़ा सा देहरादून वाला हिस्सा भी थोड़ा सा हरियाणा राज्य पर बॉर्डर बनाता है। ठीक है, अब देख रहे हैं कौन कौन से जिले नेपाल चीन पर सीमा बनाती है। ऊपर की साइड से आप देख सकते हैं कि ये उत्तरकाशी हो गया, ये वाला हिस्सा उत्तरकाशी, और ये चमोली, ये पिथौरागढ़ वाला हिस्सा, ये ये चीन चीन पर अपनी सीमा लगाती है मतलब। ठीक है, और ये यहाँ पे मतलब कुल तीन तीन है, उत्तरकाशी, चमोली और ये पिथौरागढ़। ये तिब्बत चीन पर बॉर्डर लगाती है। ठीक है, और इधर की साइड पिथौरागढ़ हो गया, और ये चंपावत और उधमसिंह नगर, ये वाली सीमा इधर वाली है नेपाल के साथ लगाते हैं। और एक इधर हो गया ये हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ दो, ये क्या है, उत्तरकाशी हो गया और एक है देहरादून। और देहरादून का थोड़ा सा हिस्सा है हरियाणा राज्य पर भी बॉर्डर बनाता है। और नीचे उत्तर प्रदेश के साथ इधर ये देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, और थोड़ा सा ये नैनीताल का भी ये वाला ये वाला हिस्सा बॉर्डर बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ। और ये उधमसिंह नगर का पूरा सबसे बड़ा बॉर्डर उधमसिंह नगर का लगता है उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम उत्तराखंड का हमें थोड़ा बहुत नॉलेज तो ले लिए है। अब इसके थोड़ा जो जो हमने अभी पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा बहुत आप इसमें से देख लीजिए। ये देखिए, ये अभी मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड के दो मंडल होते हैं। नंबर 1 कुमाऊं मंडल, एक गढ़वाल मंडल। अभी ये देखो इस प्रकार है। देखिए, कुमाऊं मंडल के 6 जिले होते हैं, अभी मैंने बताया था। और गढ़वाल मंडल में 7 जिले होते हैं। ठीक है, बताया था अभी। तो गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है वो नैनीताल में है। ठीक है, और पिथौरागढ़ का जो मुख्यालय होता है ये पौड़ी में है। कुमाऊं मंडल के जिले नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, उधमसिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत, 6 जिले हैं जो कुमाऊं मंडल के होते हैं। ठीक है, और गढ़वाल मंडल के 7 जिले। और इसका जो स्थापना वर्ष हुआ 1969 में हुआ था। ठीक है, और जो इसके 7 जिले हैं चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी और हरिद्वार और रुद्रप्रयाग है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि अब इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार हमने अभी अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार का भी मैंने बताया था आपको, जो ग्लोब के माध्यम से, कि अक्षांशीय विस्तार किसे कहते हैं और देशांतरी विस्तार किसे कहते हैं। अब जैसे कि ये अक्षांशीय स्थिति अक्षांशीय स्थिति देखने के लिए आपको ये देखिए, पहले आप इसको समझ लीजिए। आप उत्तराखंड का मैप ये है। ठीक है, ये यहाँ पर से ये वाली रेखा जो ये नीचे, ये उत्तराखंड का आप ये समझ लीजिए उधम सिंह नगर है। ठीक है, ये उधम सिंह नगर है। यूएस नगर है, और ये उत्तरकाशी है। ठीक है ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश 28 डिग्री से 31 अक्षांश, जो मैंने बताया था आपकी जो लेटी वाली रेखा होती है वो यहाँ पर से जाएगी 28 डिग्री।
चलो आप उसको आप जो ये है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को आप मैप में ही समझ लीजिए अच्छे अच्छे से। यहाँ पर समझ लीजिए आप। अक्षांश रेखा एक यहाँ से गुजरेगी उधम सिंह नगर से, और एक ये ऊपर से गुजरेगी। ठीक है, जो नीचे वाली जो अक्षांश लिखेगी गुजरेगी, ये 28 डिग्री पॉइंट कुछ होगा। ठीक है, 0.43 है। और जो उत्तर उत्तर से सबसे ऊपर है, जो जहाँ पर ये उत्तरकाशी की जो लास्ट से ऊपर यहाँ पर लगेगा, इसका 31 डिग्री होगा। ठीक है, 31 डिग्री 2.7 है कुछ। ठीक है, और देशांतर देशांतर रेखा देखने के लिए, ये देशांतर रेखा एक एक खड़ी वाली रेखा मैंने बोली थी, देशांतर रेखा बोलते हैं ये वाली रेखा को। ठीक है, और आप इसको इसकी ये देशांतर रेखा में यहाँ पर आप समझ लीजिए, यहाँ पे 77 डिग्री 34 है। ठीक है, और यहाँ पर इधर वाली पूरब वाली पूरब वाली 77 डिग्री 34 है, और पश्चिम में 81 डिग्री 02 है। ठीक है, ये वाली ये वाली जो खड़ी वाली रेखा वो देशांतर रेखा होगी, और जो अभी मैंने लेटी वाली बताई थी वो अक्षांश रेखा होगी। ठीक है, अब यही आपको उसी में बता रखा है यहाँ पर। ये अक्षांश स्थिति उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री से 31 डिग्री तक, और अक्षांशीय विस्तार मतलब ये कैसे निकलेगा आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर भी देख लीजिए। जो ये 28 डिग्री 43 से 31 डिग्री 37 तक है ना, इसको आप माइनस करोगे तो अक्षांशीय विस्तार निकल जाएगा, 2 डिग्री 44 निकल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो, इतना आपको समझ में आ गया होगा। देशांतरी विस्तार भी वैसे निकाला है, जैसे अभी जो देशांतरी स्थिति जो है, जो 77 से 81 डिग्री तक है ना, और इसको भी ऐसे माइनस करके आप ये निकाल सकते हो, इसका विस्तार कितना है करके। राज्य की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण तक, ये भी मैंने आपको बताया कि 320 उत्तर से दक्षिण तक है। कहाँ पे बताया था? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, मैप में भी बताया था। उत्तर से दक्षिण ऐसे, ये जैसे कि भारत, ये उत्तराखंड राज्य है, ये वाला ये है 310 320। ठीक है, ये खड़ी में, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। ठीक है, और ऐसे में पूरब से पश्चिम ये वाली 358 होगी। ठीक है, राज्य के देश में स्थिति उत्तर पश्चिम में, अर्थात जैसे कि ये भारत हो गया, भारत का नक्शा जहाँ पर है वो हो, वहां से उत्तर पश्चिम में हमारा उत्तराखंड राज्य पड़ता है, ये बता रखे हैं यहाँ पर। राज्य के हिमालय में स्थिति पश्चिम मध्य में है, ये मध्य स्थिति में होता है। राज्य का आकार आयताकार है, आयताकार जैसे ये इस प्रकार का है। राज्य का क्षेत्रफल और देश के संदर्भ में प्रतिशत प्रतिशत राज्य का क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और इसके देश के संदर्भ में प्रतिशत 1.69 है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 18वां राज्य है, और राज्य के कुल क्षेत्रफल में पर्वतीय मैदानी भाग आप देखिए, जैसे कि ये पर्वतीय मैदानी भाग को आप याद कैसे कर सकते हैं? सबसे ज्यादा हमारे उत्तराखंड राज्य में
आपको पता ही होगा कि पर्वत ज्यादा है, तो आपको सिर्फ 88% ही याद करना है बस, और कुछ नहीं। अगर 88% है, आप पर्वतीय राज्य याद कर लोगे तो अपने आप ही 12% है, उसको माइनस करके आप 12% निकाल सकते हो। ठीक है, मैदानी भाग हो गया। अब आगे को देखते हैं। राज्य के कुल क्षेत्रफल में गढ़वाल गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के भाग, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल, जैसे कि आपको पता होगा कि ये कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल अलग अलग मंडल होते हैं, और इनका भाग भी कुछ अलग ही होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसमें सबसे कुमाऊं मंडल में सबसे कम है, और गढ़वाल मंडल में सबसे अधिक परसेंटेज है। जैसे 60%, आप 60% 60% गढ़वाल मंडल में हो गया, और 39.33% कुमाऊं मंडल आता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, उत्तर उत्तर में तिब्बत, चीन तथा पूर्व में नेपाल से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिर्फ दो देशों से मिलती है, एक उत्तर में चीन और पूरब से नेपाल में। कुमाऊं का द्वार किसे कहते हैं? कोटद्वार को, नैनीताल में है। कुमाऊं का द्वार काठगोदाम को, नैनीताल में है जो। और गढ़वाल का द्वार कोटद्वार जो पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है, पौड़ी में है। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या 2 है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और सबसे कम सीमा रेखा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक सीमा रेखा वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक राज्य को स्पर्श करने वाला जिला देहरादून, उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक सीमा रेखा वाला राज्य, जो जैसे कि आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा सीमा वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। और सर्वाधिक राज्य को स्पर्श करने वाले जिले देहरादून, उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश। हरियाणा को स्पर्श करने वाला जिला मात्र एक देहरादून है, थोड़ा सा हिस्सा लगता है इसका देहरादून का, देहरादून हरियाणा का बॉर्डर पर। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करने वाले जिले 2 हैं, देहरादून और उत्तरकाशी। 2 जिले जो देहरादून और उत्तरकाशी को की बॉर्डर सीमा लगाते हैं। मैप के हिसाब से भी अभी आपको बताया था कौन से कहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है। उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले जिले 5 हैं। देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, पौड़ी हो गया, नैनीताल हो गया, उधमसिंह नगर। सबसे लंबी सीमा इसमें ये लगाता है। ठीक है, उधमसिंह नगर। नेपाल की सबसे स्पर्श करने वाले 3, ये सब इधर के साइड हो गए। नीचे से उधमसिंह नगर गया, उसके ऊपर चंपावत हो गया, फिर उसके ऊपर पिथौरागढ़ हो गया। नेपाल सीमा की लंबाई 275 इसकी लंबाई है नेपाल सीमा की, नेपाल और भारत के जिलों की, माफ कीजिए, उत्तराखंड के जिलों की सर्वाधिक। अब आगे देखते हैं, सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले क्रमशः चमोली और चंपावत। सबसे अधिक चमोली, आपको पता होगा कि चमोली जैसे कि मैप में भी आप देख सकते। ये मैप, एक मिनट है, ये मैप में भी आपको पता चल रहा होगा, देखो कितना बड़ा लग रहा है इसमें। ये इसका क्षेत्रफल कितना बड़ा ही होगा, इतना सारा लग रहा है इसमें। ये चमोली हो गया, और चंपावत यहाँ पर हो गया। ये सबसे अधिक है चमोली का क्षेत्रफल, और सबसे कम चंपावत। ठीक है। चंपावत हो गया। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में: चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, हरिद्वार। चंपावत, चंपा, इसका ट्रिक भी बना सकते हैं आप। चंपा, चंपावत का चंपा बोल के, और चंपा रुद्र, रूठ गई बागेश्वर बाघ को देखकर, और वह बोलती है हरी हरी। इसको आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, चंपा रूठ गई बाघ को देखकर, वह बोलती है हरी हरी। ठीक है, ये थोड़ा सा फनी टाइप का है, आप याद भी कर सकते हो उसको।
सर्वाधिक क्षेत्रफल, अब आगे देखते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले, 4 जिले घटते क्रम में, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और पौड़ी हो गया। ठीक है, सर्वाधिक 4 जिले घटते क्रम में, सबसे अधिक चमोली हो गया, फिर उत्तरकाशी होगा, फिर पिथौरागढ़, फिर पौड़ी गढ़वाल। इसको याद करने के भी सबसे बेस्ट ट्रिक है, इसका आप मैप के हिसाब से याद कर सकते हो। अभी बताया ना, जैसे कि ये चमोली ऊपर की साइड ही है, फिर उसके बाद उत्तरकाशी ये वाला, फिर उसके बाद पिथौरागढ़, ये 3 है घटते क्रम में। सबसे अधिक ये हो गया पिथौरागढ़, फिर उत्तरकाशी, फिर चमोली, उत्तरकाशी, फिर पिथौरागढ़, फिर उसके बाद पौड़ी, ये हो गया। 3 घटते क्रम में ये है। 3 ऊपर के हो गए जो चाइना के साथ भी बॉर्डर लगाते हैं, और एक पौड़ी हो गया। इसका आप ऐसे याद कर सकते हो। अभी हमने आपको बताया था कि चीन या तिब्बत को स्पर्श करने वाले जिले कौन कौन से हैं। ऊपर के 3 जिले हैं, पिथौरागढ़ हो गया, चमोली हो गया और उत्तरकाशी हो गया। राज्य के नेक्स्ट, राज्य में चीनी सीमा की लंबाई, चीन की सीमा 350 किलोमीटर राज्य की सीमा लगती है। राज्य के सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिले क्रमशः उत्तरकाशी हो गया और उधमसिंह नगर हो गया। उत्तर में जैसे कि आपको पता ही होगा, अभी मैंने बताया था कि ये मैप हो, आप ये मैप समझ लो। ये यहाँ पर हो गया उत्तरकाशी, ये हमारा उधमसिंह नगर हो गया। ठीक है, यहाँ ये उत्तर में, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये वाला हिस्सा ये दक्षिण हो गया। ठीक है, और यही यही बता रखा है कि उत्तरकाशी सबसे उत्तर में हो गया। ये राज्य के सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिले, उत्तरी जिला उत्तरकाशी हो गया और दक्षिणी जिला उत्तर उधमसिंह नगर हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं राज्य के सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले। अब इसको भी याद आप कैसे बना सकते हो, देखिए पूर्वी और पश्चिमी जिले, ये मैप हो गया। ठीक है, इसे आयताकार के हिसाब से समझो आप। यहाँ पर हो गया देहरादून। ठीक है, ये हो गया पिथौरागढ़, ये पूर्वी हो गया, पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का पश्चिमी जिला हो गया हमारा देहरादून, और पूर्वी जिला हो गया पिथौरागढ़, देहरादून। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी, इसको आप, ये तभी हमने आपके लिए नोट्स बना रखे हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ना, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। राज्य के सबसे पूर्वी और, ये तो हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला पिथौरागढ़ नेपाल और तिब्बत से लगाता है। 2 देशों से यह पिथौरागढ़ और तिब्बत की सीमा बनाता है। पिथौरागढ़ नेपाल हो गया और तिब्बत के साथ पिथौरागढ़ सीमा लगाता है। ठीक है, सबसे लंबी सीमा भी इसी की है। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक और सबसे कम सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? उधमसिंह नगर हो गया, और नैनीताल हो गया। राज्य का वह जिला जो 2 देशों से स्पर्श करता है, पिथौरागढ़, अभी मैंने ऊपर भी बताया था। और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला भी पिथौरागढ़ नेपाल और तिब्बत से लगाता है। ठीक है, आपको यह कैसा लगा, यह आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए और हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।